न्यूज 11 के खास पेशकश बोल जनता बोल के तहत आज हम मौजूद हैं गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के बिराजपुर पंचायत के दुर्जन के बैर टोला में। साफ तौर पे देखिए, यहाँ पे हम सीधे तौर पे यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, लोग कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ के लोग किस किस परेशानियों का सामना करते हैं और अब तक यानी कि इस गांव में विकास की योजना कितना धरातल पर उतरा है और कौन कौन सी समस्या से यहाँ से लोग जूझते हैं। देखिए, साफ तौर पे हम जुड़ेंगे। इधर आ जाइए जरा, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मनोज भुइहर हुआ। अच्छा, हम अगर बात करें यहाँ पे तो जो बैर टोला है, यहाँ लगभग आबादी कितनी होगी? आबादी लमसम 200 से 225 होगा यहाँ का आबादी जी। क्या क्या मेन समस्या आप लोग का है? सरकार के द्वारा क्या लाभ मिलता है आप लोग को? समस्या हम लोगों के पास बिजली का समस्या है, जो कि बिजली यहाँ तक पहुंची है, लेकिन हम लोग के पास पोल वोल की व्यवस्था नहीं दिया गया है और लाइट यहाँ तक घर घर तक नहीं पहुंचाया गया है। पहला समस्या हो गया। कैसे लाइट आप लोग लाते हैं? लाइट हम लोग खंभा के जरिए लाए हैं। अच्छा। और लाइट लकड़ी से लाए हैं और हम लोग के जोखिम एक तरह से है, इससे कभी कभी तार गिर जाता है तो हम लोग के पास बहुत तरह से समस्या हो जाता है। हम लोग उसी तरह से जला रहे हैं। अब तो बरसात का टाइम भी आ गया है। जी जी, बरसात में और दिक्कत हम लोग का होगा। और क्या समस्या है? और समस्या है कि हम लोग के पास जैसे कुआं चंपा नल नहीं है, एक ठो कुआं है छोटा सा नदी किनारे गड्ढा खोदा हुआ है, उससे कुछ लोग हम लोग पानी पीते हैं। और यहाँ वन विभाग से एक ठो चंपा नल गड़ा है, जिसमें मशीन भी लगाया गया था, समरसेबल वगैरह, वो सब मशीन भी खराब हो गई है, तो हम लोग उसी से मैंने हैंड पंप लगा करके और उसी से पानी पीते हैं। अच्छा, लेकिन बाकी लोग जो है अभी भी चुआड़ी का पानी पीते हैं? जी जी, अभी भी चुआड़ी का पानी पीते हैं। और यहाँ पे अगर हम आवास की बात कर ले, अधिक घर जो दिख रहा है वो मिट्टी का घर दिख रहा है। जी, यहाँ आवास 2-4 लोगों का हुआ है और आवास अभी तक बहुत कम है। हम लोग वहाँ के लाभ मैंने आवास का लाभ नहीं ले पाए हैं। यहाँ टूटी फूटी घर भी दिख रहा है, जो आप साफ तौर पर देख रहे होंगे सामने में, कि लोग वैसे ही में रहते हैं क्या? टूटी? जी जी, वैसे ही में रहते हैं। और देख रहे हैं, आपको सामने देखने के लिए मिलेगा कि ढढ़र उधर लगाया हुआ है, उसमें सही सलामत दरवाजा नहीं है। अच्छा। यहाँ लोग गरीब हैं, गरीबी की वजह से हम लोग, और शिक्षा के अभाव भी कहा जाए, हम लोग के सटा हुआ गांव यानी राज्य कहना चाहिए छत्तीसगढ़ हम लोग के नजदीकी है। अच्छा। और हम लोग भुइहर जाति से हैं जी। और यहाँ भुइहर जाति को वहाँ छत्तीसगढ़ में आदिवासी का दर्जा दिया गया है। अच्छा। और गढ़वा जिला यानी पलामू प्रमंडल में हम लोगों को यानी जनरल में डाल दिया गया है। अच्छा। और रांची झारखंड की बात की जाए तो गुमला तरफ यानी हम लोग को कहना चाहिए कि आदिवासी में भुइहर लोग भी हैं। अच्छा। और छत्तीसगढ़ में बगल राज्य में भी आदिवासी लोग हैं, लेकिन हम लोग के वहाँ भी सरकार वंचित रख दी है, तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है आप लोग को? जी, बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग विकास कैसे करेंगे? जनरल में हम लोग आ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करके बच्चे लोग हम लोग के कहना चाहिए कि सर्विस तक पहुंच नहीं पा रहा है। अच्छा। ये भी हम लोग के पास बड़ा समस्या है। जो हमको जानकारी है, जब यहाँ आए थे, यहाँ के लोगों से बात किए तो पता चला कि यहाँ एक भी इस टोले में किसी की नौकरी नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। जितने हम लोग भुइहर जाति से हैं, एक भी भुइहर जाति से अभी तक कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसका कारण? हाँ, उसका कारण है कि हम लोग के पास मैंने कहना चाहिए कि आदिवासी का दर्जा नहीं दिया गया, आरक्षण नहीं दिया गया है। अच्छा। आरक्षण के कमी से हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य की क्या यहाँ पे स्थिति है? उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है? फिर इलाज के लिए कहाँ जाते हैं आप? जी जी, उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें डॉक्टर नहीं डाला गया है, न सिस्टर लोग आती है, नर्स वर्स कुछ के व्यवस्था नहीं है। लगभग ये स्वास्थ्य केंद्र 15 साल करीब पहले बना हुआ है। अच्छा। लेकिन हम लोग के पास मैंने वो व्यवस्था नहीं दिया गया है। अच्छा। तो उससे भी हम लोग के बहुत बड़ा परेशानी होती है। जैसे मान लीजिए कि आकस्मिक डिलीवरी पेशेंट हो गए तो लोग के हम लोग के रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में ले जाना पड़ता है। अच्छा। डिलीवरी के लिए। अच्छा। या किसी तरह से बीमार पड़ गया लोग तो हम लोग के छत्तीसगढ़ ही जाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हम लोग के गढ़वा जिला में जाएंगे तो ही यानी हॉस्पिटल है, हम लोग के ज्यादा दूरी हो जाता है, इस वजह से हम लोग वहां जा नहीं पाते हैं। और नहीं तो फिर अगर डिलीवरी की जाना होता है तो फिर हम लोग के रमकंडा जाना पड़ता है। तो हम लोग के पास बहुत बड़ी समस्या है स्वास्थ्य के बारे में भी। क्या बोलना चाहेंगे आप अपने, अगर आपकी खबरों को लोग देख रहे हैं, सरकार हो, जिला प्रशासन हो, क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्या मांग करना चाहेंगे आप? जी, सरकार से हम हर चीज का मांग करेंगे। जैसे स्वास्थ्य केंद्र हो गया, बना हुआ है,
उसमें डॉक्टर भेज देते, 2-4 डॉक्टर होते तो हम लोग के लिए सुविधा होता। या फिर हम लोग के चांपाकल वगैरह बिगड़ गया है, उसको मैंने रिपेयर किया जाता है, या फिर वो नया यहाँ लगता। 200 घर की जनसंख्या है। अब एक चांपाकल में मैंने हम लोग का सक्सेस नहीं हो पा रहा है। 200 की आबादी जी, 200 से 225 होगा। 200 आबादी। जी जी। अच्छा, और ये बिजली की खंभा को लेकर क्या? बिजली का खंभा लेकर के तो हम यही चीज कहेंगे कि हम लोग के ट्रांसफार्मर लगवा दिया जाता। पर्सनल 200 घर है तो हम लोग के लिए ट्रांसफार्मर पर्सनल हो जाता। प्लस में हर घर में पोल दौड़ा दिया जाता, बिजली यानी तार खींचा जाता, तो हम लोग के लिए सहूलियत होती। यही मांग करना चाहेंगे आप? जी। क्या नाम बताया अपना? अपना नाम हुआ मनोज भुइहर। ठीक है, ये मनोज भुइहर हैं। साफ तौर पे ये अपनी बातों को रख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे लोगों के बीच में समस्या है। यहाँ पे बिजली तो पहुंची है, लेकिन बिजली वो जो सरकार की खंभा यानी कि जो पोल होता है उसके सहारे नहीं, बल्कि ये लोग जान जोखिम में डाल के और लकड़ी के खंभा के सहारे इस गांव तक यानी कि बैरटोला तक साफ तौर पे लाए हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से पानी की समस्या है, उस तरह स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कर ले तो वो भी यहाँ पे नहीं है। देखिए काफी यह देखिए महिलाएं भी मौजूद हैं। हाँ, क्या नाम आपका? फूल कुमारी देवी। क्या समस्या है, क्या कहेंगे आप? समस्या है, बिजली नहीं है, कुआं नहीं है, घर नहीं है। पानी कितना दूर से लाते हैं? पानी दूर से लाते हैं, चंपाकल पकड़ जाता है तो कुआं से लाते हैं। कुआं से लाते हैं? अच्छा, माने कहाँ से लाते हैं? चुवाड़ी से लाते हैं, कुआं से लाते हैं? कुआं से दूर से लाते हैं। दूर से लाते हैं। हाँ। अच्छा, बिजली कैसे पहुंचा है? खूंटा से। खूंटा से? अच्छा, आवास मिला है? आवास नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, क्या चाहती हैं आप, क्या मांग करिएगा? मांगना चाहते हैं और क्या चाहेंगे? सारा व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था हो हम लोग का। ठीक है। देखिए और भी इधर लोग हैं, सीधे और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सबीर भुइहर। क्या कहेंगे, कौन कौन समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? क्या पहुंचा है विकास यहाँ पे कि नहीं पहुंचा है? लाइन का कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का व्यवस्था है, ये सब समस्या है। ना डॉक्टर नहीं है, हर चीज का ये सब व्यवस्था है। डॉक्टर चाहिए, पानी चाहिए, घर का भी, हाँ घर का भी व्यवस्था चाहिए। हम लोग का घर मकान नहीं है, मिट्टी का दीवार है, यही समस्या है। अच्छा, और क्या बोले? आजादी के बाद जो आप लोग बिजली जला रहे हैं, ये आपको सरकारी जो सीमेंटेड पोल होता है वो भी नहीं है। आखिर जान खतरे में डाल के कैसे लाते हैं इसको? खुट्टा से लाया हूँ मैं। पोल गड़ाया था लेकिन पोल गिर गया था, लेकिन खुट्टा पर हम उसको उठा करके रखे। अच्छा, लेकिन जितना दूर में दिख रहा है केवल खुट्टा ही खुट्टा, लकड़ी ही लकड़ी दिख रहा है। हाँ, है ना? ठीक। तो कैसे करते हैं आप लोग? डर नहीं लगता आप लोग को? डर कैसे नहीं लगेगा? अगर गोल गिर जाएगा तो आदमी, पोल गिर जाएगा, खुट्टा से लगा हुआ है तो गिर जाएगा तो आदमी मरिए ना जाएगा। इसके लिए व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था चाहिए। आखिर आप लोग को कोई सुनता काहे नहीं है? आखिर आप लोग आवेदन देते हैं कि नहीं देते हैं? जनता दरबार भी सरकार लगाती है, सरकार आपके द्वारा आवेदन हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाले के लिए का आदमी कहिए रहे हैं, बोलने के लिए बोलिए रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, सरकार तो बोलती है कि आपके जो घर है आपकी सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है, लेकिन फिर भी आपका समस्या जस के तस से जितना बता रहे हैं वो तो मूलभूत समस्या है। पूरा दिक्कत तो है तो का आप कितना हम बोले? मैंने आवेदन कई बार दे दिए, कई बार दे दिए हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अच्छा। हो नहीं रहा है। तो किसका बदमाशी है? अब तो इतना मेरे को जानकारी नहीं है कि किसका बदमाशी है। जो काम करने वाला होगा उनका बदमाशी होगा। आप लोग आवेदन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? हाँ, उतना हम लोग दौड़ने पर नहीं ना पाते हैं, हम लोग गरीब आदमी है। अच्छा, तो हम लोग उतना दौड़ नहीं ना पा सकते हैं कि कहाँ हम लोग का किसके पास पतियाना है, उतना हम लोग जाने नहीं पाते हैं। अब इलाज कैसे कराते हैं? आखिर किसी की तबीयत खराब होता है तो इलाज कहाँ? इलाज तो जहाँ तहीं छत्तीसगढ़ में करवाते हैं। कोई डॉक्टर होता है, हम लोग का दिक्कत होता है तो छत्तीसगढ़ में चल जाते हैं, पैसा लगाना पड़ता है तो वहीं जाके करवा लेते हैं। देखिए हम लोग, हमारा मेरे को सबीर भुइहर को बहुत दिक्कत है। पानी का व्यवस्था वहाँ पर किया जाए। 1 किलोमीटर मेरे को पानी दूसरा चक से चंपाकल से पी रहा हूँ मैं। बहुत समस्या खराब है, इसके लिए आपको व्यवस्था देना पड़ेगा, दीजिए। और डॉक्टर का व्यवस्था कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष भुइहर पड़ेगा। क्या कहिएगा, आखिर अब तो जेनजी का जमाना है, युवा पीढ़ी आगे आ रहा है, आंदोलन खूब हो रहा है दिल्ली से लेके गांव तक, लेकिन अब क्या बोलिएगा? आखिर ये जो व्यवस्था में आप रह रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? हम यही बोलना चाहेंगे कि सरकार जो मेरा है
वो वोट लेने के लिए खाली आते हैं, पर जो हम लोग की दिक्कत है, समस्या है, तो उसको ध्यान उस पर नहीं दे रहे हैं। किसी को मान लीजिए विधवा पेंशन वाला दिक्कत है, उनका नहीं मिलता है। किसी की बिजली की टेंशन है, पानी की है, और भी बहुत दिक्कत है। कहीं मान लीजिए कि बीपीएल वाला के भी वहाँ रोड नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंचा, कि इसको मतलब सरकार करे व्यवस्था। हम यही कहेंगे, बहुत पहले से कह रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं हम लोग के, इससे बताएंगे हम। हमको ये जरूरत है। स्वास्थ्य के बारे में क्या? स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हैं कि 15 साल जैसा हो गया, यहाँ हॉस्पिटल बने, हॉस्पिटल बने, तो अभी तक तो उसमें देखते हैं कि गाय गोरू रहता है जी, उसमें डॉक्टर कहाँ रहते हैं? बिल्कुल। तो काहे के लिए गाय गोरू रहने के लिए बना है? नहीं। यहाँ तो हम सरकार से यही कहेंगे, हमको डॉक्टर चाहिए। यहाँ से दिक्कत होता है, तो हम लोग गरीब आदमी है, पैसा कम की वजह से चल जाते हैं सरकारी डॉक्टर, या क्या बोलते हैं यहाँ रामानुजगंज में, छत्तीसगढ़ में। अगर हमारे यहाँ होता ये, तो हमको वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ता। तो मेरे गांव में ये बना है, कहाँ रहने के लिए बना है? डॉक्टर रहने के लिए बना है, इलाज करने के लिए, या क्या रहने के लिए? जानवर रहने के लिए बना है। नहीं। तो सरकार इस पर आप ध्यान देंगे कि हाँ होना चाहिए हमको ये। यही आप बात हम बोलेंगे। दिल के अंदर घाव बहुत है। घाव नहीं है, बहुत दुख है। दिल के अंदर घाव बहुत है ना? हाँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा सुभाष भुइयार। देखिए, सुभाष भुइयार जी के दिल में, जो सुभाष भुइयार हैं, इनका साफ तौर पे साफ कहना है कि दिल के अंदर घाव बहुत है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दुख दर्द को बांटने वाला नहीं है। देखिए इधर ये जरा देखिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम जगनारायण भुइयार। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो समस्या है वो तो कहेंगे हम। जैसे हम लोग को कुछ दूर तक पोल गड़ा है, जैसे हमारा मोहल्ला के शुरुआत जहाँ है वहीं तक पोल आया है। उसके बाद अंदर हम लोग के 200 आबादी, 200 से 225 की आबादी होगा इस मोहल्ले में। अभी तक हम लोग के इधर जो सीमेंटेड पोल होता है वो नहीं गड़ा है, तार और का नहीं खिंचाया है। बिजली का समस्या है, हम लोग को पानी का समस्या है। जैसे हम लोग नाला किनारे एगो भटकुआं टाइप का है, चुबाड़ी टाइप का है, उसी से पीते हैं। एगो जल मीनार है, वन फॉरेस्ट विभाग से गड़ा हुआ है। वो 2017-18 में गड़ा है। अभी साल भर पहले से उसका मशीन खराब हो गया है, उसके चलते वो भी खराब है। उसमें हैंड पंप लगा के हम लोग साल भर से खराब है। उसके बाद हम लोग हैंड पंप लगा के पानी पी रहे हैं। हैंड पंप खराब हो जाता है तो फिर वही चुआड़ी से पानी हम लोग पीते हैं। अच्छा, बिजली का माने दिक्कत है। स्वास्थ्य के बारे में क्या बोलिए? स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र बनल है 15 साल पहले। उसमें डॉक्टर का, सिस्टर का व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया है। हम लोग को स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कत है। जैसे कौन आता है उप स्वास्थ्य केंद्र में? आप लोग नहीं जाते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई नहीं आते हैं। उसमें तो इसी दरवाजा टूट गया है, उसमें बैल बकरी रात में जब जानवर रहते हैं उसमें डॉक्टर का व्यवस्था नहीं किया गया है अभी तक। अच्छा। जैसे हम लोग को डिलीवरी केस का समस्या आता है तो गोबरदहा उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ हम लोग ले जाते हैं। तो फिर अपना प्रखंड में रमकंडा ले जाते हैं। उससे भी ज्यादा सीरियस होने के बाद रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में ले जाते हैं। ठीक है। इलाज देखिए, रहना है झारखंड में और इलाज कराना है छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे आप? आपके गांव में क्या अब तक कमियां हैं? सब कमी है, जितना बिजली खूटा सब आ रहा है, खूटा पर पानी की व्यवस्था नहीं है। चुनियाड़ी में पानी पी रहे हैं। हॉस्पिटल के कमी है, टीचर है ही नहीं है। वन वो की आता है, वैसे गाय गोरू रहता है। अच्छा, क्या रहता है वहाँ? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बीमार पड़ेगा तो कहाँ जाए? रामानुजगंज छत्तीसगढ़ तो जाके कहीं अथी होगा। वो पैसा कौड़ी का कि खाली ऐसा अथी कर्जा गुआम लेके जाते हैं। अच्छा, कर्ज लेके जाते हैं तो घरे पैसा पड़ता है नहीं, कहीं मनोज से मांग लिए, कहीं केकरो से मांग लिए, तब जाते हैं। अच्छा, क्या उम्मीद था आप लोग को? अब तो आप लोग का अंतिम ओल्ड एज भी आप काफी हो चुके हैं। क्या उम्मीद है, मतलब करके रखे थे कि
अपने जीवन में या फिर अपने जीते जी यहाँ पे अस्पताल देखेंगे या फिर बिजली चमचमाता हुआ लाइट जलेगा, पोल से पहुंचेगा, क्या ये सब सारी चीजें सोचे थे आप? रहता तो पानी पत्थर की व्यवस्था रहता, कुछ करते नहीं, मैंने खेती बाड़ी नहीं करते हैं, किसानी काम करते कि नहीं करते, और है नहीं है तो काम करेंगे, खाली देख देख के देखते रहते हैं, खाली किनारे किनारे के, अब क्या करेंगे। अच्छा अच्छा, यहाँ रोजगार के साधन कुछ है क्या? कुछ है ही नहीं है। कहाँ जाते हैं लोग राती छत्तीसगढ़ जाते हैं काम करने? तो क्या छत्तीसगढ़ जाएंगे, कोई प्लांट चल जाता है, कहाँ कोई केरल निकल जाएगा, कोई कहाँ निकल जाएगा। दिल में बसा के रखे हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन अब तक क्या मिल पाया आपको? हमको अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। और यहाँ समस्या है कि तार भी नहीं है, खूंटा भी नहीं है, पानी का समस्या है। पानी हम लोग चुवाड़ी से कुआं से लाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं वही लाते हैं। समस्या तो बहुत है, और सरकार हम लोग का वोट लेते हैं, आते हैं, वोट लेके हम लोग देते हैं, लेकिन समस्या तो बहुत है। तुम लोग क्या कहें, बहुत समस्या है। ये मिला है, आवास वगैरह मिला है, घर घर नहीं मिला है। क्या है पता नहीं, अब सरकार लोग जानेंगे। कई बार तो हम लोग लिख के देते हैं आम सभा में, मिलता नहीं है। हम लोग भी जाते हैं, हाँ, तो लोग जाते हैं तब लिखवाते हैं, मिलता नहीं है। बादशाह भुइयार जी थे, साफ तौर पे इनका भी यही मानना है कि यहाँ पे लोग जो हैं, हम लोग कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के रामानुजगंज जाते हैं और वहां इलाज कराते हैं। किसी का इमरजेंसी तबीयत खराब होता है तो साफ तौर पे देखिए, यहाँ पे पानी की समस्या है। ये पानी को चुआड़ी से लाकर छान कर उसको फिर पीते हैं, यानी कि पानी की भी घोर समस्या है। साफ तौर पे यहाँ बिजली की खंभा की जहां तक बात रहा तो लकड़ी, यानी कि वो खतरों से खेल कर यहाँ के लोग बिजली जलाते हैं। देखिए यहाँ पे और भी युवा लोग भी हैं, फिर से जुड़ेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? प्रकाश कुमार भुइयार। क्या कहना चाहिएगा? वो पढ़ लिख के ऐसा ही आवारा जैसा घूम रहा हूँ। रामानुगंज है छत्तीसगढ़, उधर भुइयार का आदिवासी में है, गुमला, रांची, लातेहार भी है, और यहाँ झारखंड में नहीं है, गढ़वा जिला में। अच्छा, आरक्षण के अंतर्गत नहीं है। आरक्षण में नहीं आप लोग आते हैं? नहीं। अच्छा, छत्तीसगढ़ और गुमला में आरक्षण है। अच्छा, झारखंड जिला में नहीं है। तो इसका खमियाजा आप लोग भुगत रहे हैं? भुगत रहे हैं। अच्छा, कितना पढ़े लिखे आप हैं? 12वीं पढ़े हैं, लेकिन कोई जॉब नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, समस्या की बात करें तो क्या कहेंगे, यहाँ किन किन तरह की समस्याएं गांव में आपका है, ये टोला में? पानी का समस्या है, बिजली का है, और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, सब चीज का प्रॉब्लम है। तो आप लोग इसके शिकायत ब्लॉक हो, पंचायत हो या फिर जिला हो, कहीं तक किए थे आप लोग? किए हैं, बहुत जगह किए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। कोई सुनवाई नहीं हुआ है? नहीं हुआ। क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं पता नहीं, हो जाएगा फिर पता नहीं चलता है कुछ। अच्छा, अभी तक सरकार की ओर से खेल का मैदान, माने यहाँ पे खेल के मैदान वगैरह आप लोग क्या में रुचि रखते हैं? आप युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अगर अब तक जॉब आपका नहीं हुआ तो आप में कला क्या है? आप फिर खेल कूद में भी बारे में? फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट भी, लेकिन वैसा मैदान नहीं है खेलने लायक। अच्छा, खेल के मैदान भी नहीं है? नहीं है। अच्छा, ठीक है। देखिए, साफ तौर पे इनका भी यही कहना है कि यहाँ खेल के मैदान भी नहीं है, और साथ साथ में आरक्षण जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ में और गुमला में, यानी कि रांची में, तमाम जो जगह है वहां पे आरक्षण भुइयार समाज के लोगों को है। आदिवासी जो होते हैं, आदिवासी समाज में इन लोग का वहां पे मान्यता है, उस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गढ़वा, पलामू, यानी कि यहाँ के जो भुइयार समाज के लोग हैं, उनको जनरल कैटेगरी में होने के कारण यहाँ के साफ तौर पे जो पिछड़े हुए लोग हैं, यानी कि आज भी वही परिस्थितियां के साथ झेल रहे हैं जो आदिवासी समाज के जो लोग जंगली क्षेत्र में रहकर अपने दिनचर्या, यानी कि दिन को अपने सुबह शाम बिताते हैं, उसी स्थिति में ये लोग भी हैं। लेकिन इनकी मलाल है कि हम लोग भी आदिवासी कैटेगरी में जैसे अन्य जगह पे वैसे होता तो हम लोग को भी आरक्षण के आधार पर नौकरियां मिलती और लोगों को रोजगार मिलता। देखिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? क्या नाम आपका है? मेरा नाम उमेश भुइयार है। क्या कहेंगे आप, क्या समस्या? क्या कहेंगे सर जी,
हम लोग के पीछे तो आदिवासी में घोषित करवे नहीं किया गया है। सरकार के पास हम लोग बहुत अपील कर चुके, सब विधायक मंत्री के पास भी हम लोग कहे, स्वास्थ्य चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, जिसका घर बना नहीं है उसको चाहिए, वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है, ये सब चीज में बहुत कमियां है। क्या कहेंगे, जंगली क्षेत्र में रह के गरीब हम लोग हैं, कुछ जो जंगल से करके खाते पीते हैं, कार्ड वोड है तो उसके बारे में भी सबका किसी कट जाता है, दे नहीं पाते राशन वासन बारे में बहुत लोग विचलित हो जाते हैं। बहुत आदमी लोगों को बना नहीं है, अभी गैस चूल्हा के बारे में है, बहुत आदमी को लोगों को मिला भी नहीं है, किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, अभी परेशानियां बहुत है। कितना समस्या का है। राशन वगैरह मिलता है? मिलने के लिए मिलता है, कभी कभी है कि कट के मिलता है? कट के मिलता है। कितना काटता है डीलर? 1 किलो काट लेता है डीलर। अच्छा, क्या बोलता है? भाई वो आने जाने में उसका मतलब कहते हैं कि गाड़ी भाड़ा जो लगता है इसलिए बोलते हैं वो। अच्छा, मैंने समस्या अनेकों है भाई, काके देख रहे हैं पूरा खंभा बिजली का सब इसी, पूरा टूटा फूटा घर देख लीजिए, ये सब ऐसे है एकदम पूरा। देखिए यही सब समस्या है, क्या कहिएगा। हम लोग तो अपील करवे करते हैं, पूरा सब करते हैं, लेकिन होगा कब होगा पता नहीं चल रहा। क्या बोलिएगा आप? क्या बोलेंगे सर, सरकार से तो हम यही मांग करेंगे, जो भी लकड़ी के तौर पर भी मेरा तार वगैरह गया है, हम सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ व्यवस्था दिया जाए। पोल व्यवस्था होना चाहिए, तार जो सरकारी तार हो वो होना चाहिए, पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था होना चाहिए, घर का भी व्यवस्था। देख रहे पूरा घर पूरा टूटा फूटा घर, हम लोग बहुत ऐसा हम लोग झेलते हैं कि हम लोग बरसात में बहुत झेलते हैं। अभी वो बरसात आ रहा है, कुआं छोटा वाला चुआड़ी है ना, वो अभी पानी से भर जाएगा, उसमें फिर हम लोग गंदा पानी पियेंगे। गंदा पानी पीजिएगा जी? अच्छा, वो नदी के नाला के पानी उसमें भरेगा तो गंदा पानी पियेंगे ना सर। अच्छा, बहुत परेशानी होता है हम लोग को, बहुत परेशानी झेलते हैं। अभी की डेट में देखिए बरसात आ जाता है तो कभी कभी रोड स्लिप भी होता है, वो कारण से हम लोग को गिरने के कारण से हम लोग को रात को हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत होता है। किसी को टूट गया पैर तो रात भर झेलना पड़ता है दर्द से। गाड़ी की व्यवस्था नहीं है हम लोग पास ना, गरीब आदमी कहाँ पाएंगे हम लोग गाड़ी। तो हम लोग को हॉस्पिटल अगर खुला रहता इसमें तो हम लोग को उसमें एम्बुलेंस रहता तो कल के दिन हम लोग को उतना झेलना नहीं पड़ता। जो छत्तीसगढ़ जाना पड़ रहा है, अभी रात को पैसा तो नहीं रहता है ना हाथ में कि किसी से लेके जाएंगे तो उसको देना पड़ता है हमको। रात बिरात को फिर किसी से मदद मांग कर जाना पड़ता है, गाड़ी बुक करके उसमें 1000, 1200, 1500 लगता है हम लोग को। अगर वो हॉस्पिटल खुल जाता है हम लोग को तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है सर। कुछ लोग कह रहे हैं कर्ज लेके भी जाते हैं जी। अब रात को तो गरीब आदमी तो भाई पॉकेट में लेके चलेगा नहीं, 2 पैसा रहता है तो थोड़ा अकाउंट में रख लेता है, 400-500 रख लेता है, हाथ में रहता नहीं है। और रह भी जाता है तो आज चावल घाटा, कल नमक घाटा, तेल घाटा, वो उसका वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। सरकार की तरफ से खाद बीज वगैरह सरकार के द्वारा जो मिलने वाला राशन पताई जो भी है आप लोग मिलता है आप लोगों को? अभी तो राशन मिल रहा है तनी मैंने, वो खाद वगैरह उतना नहीं मिल पाता है, इधर नहीं मिलता है। खाद नहीं मिलता है जी, नहीं मिलता है हम लोग को। क्या कहना चाहिएगा सरकार से इतना बड़ी समस्या पर? यही हम कहना चाहते हैं कि हम लोग को गरीब अथी है तो हम लोग को भाई पूरा व्यवस्था चाहिए। हम लोग को खाद वगैरह हो गया, घर वगैरह, पानी वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, नल वगैरह, हम लोग को इस सबको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। देखिए साफ तौर पे यहाँ जिस तरह से लोग अपने अपने समस्या को जोड़ के बता रहे थे कि किस तरह से यानी कि बिराजपुर पंचायत के दुर्जन टोला के यानी कि जो दुर्जन गांव है उसके बैर टोला है। साफ तौर पे यहाँ पे जो लगभग 225 यानी कि 225 के लगभग लोग यहाँ पे इस टोले में रहते हैं, लेकिन अब तक जो स्थितियां हैं उससे आप वाकिफ हो चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या जो यहाँ के लोग हैं साफ तौर पे कैसे बिताते हैं और लोगों को कौन कौन सी बड़ी समस्या है। साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरह से यहाँ के लोग चुआड़ी के पानी आज भी पीते हैं, यानी कि आजादी के बाद अभी तक यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पाया है। वहीं बिजली की बात कर लें तो बिजली अब तक यहाँ के लोगों को साफ तौर पे जो सरकारी पोल होता है उसके माध्यम से नहीं पहुंच पाया है। ये लोग कहीं भी जब देखते हैं कहीं अन्य जगह पे जाते हैं कि वहां बिजली जल रहा है तो पड़ो यानी कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से यहाँ के लोग जो है लकड़ी के खंभे के सहारे बिजली तो अपने यहाँ पहुंचा लिए, लेकिन यहाँ के लोगों का डर बराबर सताता है कि कहीं वो लकड़ी बरसात की आंधी में गिर न जाए और किसी को जान की क्षति न हो पाए। वहीं साफ तौर पे यहाँ पे एक जल मीनार है वन विभाग के द्वारा बनाया गया, वो भी 1 सालों से खराब है, जिसकी वजह से लोग पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर चुआड़ी का सहारा लेते हैं। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पे आवास जो सरकारी होता है वो आवास भी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया।
सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ के जो भुइयां समाज के जो लोग हैं, आरक्षण नहीं होने से, यानी कि वो लोग आदिवासी समाज में नहीं, जो आरक्षण वो लोग का जो है उस श्रेणी नहीं शामिल होने से यहाँ के लोग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग पूरे 225 की आबादी में एक भी ऐसे लोग नहीं है जिनकी सरकारी नौकरी हो या फिर कोई कहीं और नौकरी करते हो। यहाँ के लोग साफ तौर पे पलायन करते हैं अन्य प्रदेशों में, केरल हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम जो जगह है वहां पे जाके यहाँ के लोग काम करते हैं और अपने दिन को साफ तौर पे अपने पेट पालते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर बड़ा बात यहाँ के लोगों ने बताया है कि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया था लगभग 1.5 दशक पहले, यानी कि 15 साल पहले उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया गया था, लेकिन उसमें अब आदमी का इलाज नहीं होता है बल्कि टूटे फूटे गेट के अंदर जानवर जाके वहां पे रहते हैं और वहां पे साफ तौर पे यहाँ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ राज्य के रामानुजगंज जाते हैं और वहां पे इलाज करवाते हैं। किसी गर्भवती माता को अगर साफ तौर पे डिलीवरी जब करवाना होता है तो उनको साफ तौर पे छत्तीसगढ़ लेके भागना पड़ता है। तमाम तरह की जो समस्या है आज भी आजादी के बाद इस टोले में वो मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच पाया है जो अब तक पहुंचनी चाहिए था। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।